कल नए भारत के शिल्पकार और देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के दूसरे चरण का शुभारंभ किया था। ये प्रसन्नता की बात है कि जम्मू जिले के ही त्रेवा पंचायत की सरपंच श्रीमती बलबीर कौर से उन्होंने विभिन्न योजनाओं के सैचुरेशन के बारे में जानकारी ली और उनको आग्रह किया कि 10 अन्य गांवों के नागरिकों से भी आप संपर्क करिए, जन जागृति बढ़ाने में मदद करिए ताकि सभी कार्यक्रमों का लाभ उन स्थान के लोगों को भी मिल सके। मैं भी वर्चुअली उस कार्यक्रम से जुड़ा था और जब सरपंच बलबीर जी के शब्दों को मैं सुन रहा था तो मुझे लगता है कि सबको एक नई गतिशीलता का अनुभव हो रहा था। आज धोक वजीरा में भी जो स्टॉल लगे हैं उसको हमने देखा है, ड्रोन का डिमॉन्स्ट्रेशन देखा है, लाभार्थियों की बात सुनी है। स्वाभाविक रूप से इससे एक नई ऊर्जा आएगी और परिवर्तन से ही उत्साह का संचार होता है। वो राजन सिंह थे या नंदलाल जी थे या सीमा देवी थी, ये जो परिवर्तन है उनके जीवन में, इसका जिक्र इन लोगों ने किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कारण देश में भी और जम्मू कश्मीर में भी ऐसे लाखों भाई बहन हैं जिनके जीवन में समाज कल्याण और स्वावलंबन की कई स्कीम्स ने आत्मशक्ति जागृत की है। और मुझे लगता है केवल वर्तमान नहीं बल्कि भविष्य की पीढ़ी के लिए भी एक नया मार्ग प्रधानमंत्री जी के कारण प्रशस्त हुआ है। योजनाएं पहले भी होती थी, ऐसा नहीं था कि योजनाएं नहीं बनती थी, लेकिन जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने योजनाओं के क्रियान्वयन पर बल दिया है, हर व्यक्ति तक और खास तौर से कमजोर व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ जरूर पहुंचे, इस पर जितना जोर प्रधानमंत्री जी का रहता है उसका प्रतिफल ये हुआ है कि देश में भी और जम्मू कश्मीर में भी योजनाओं का लाभ लोगों को मिलने लगा है। अब योजनाओं के सैचुरेशन का सीधा संबंध मैं समझता हूं कि समृद्धि से होता है और जो इस यात्रा का विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो ध्येय है, मुझे लगता है कि वो समृद्धि से जुड़ा हुआ है। आत्मनिर्भर हों लोग, सुखी हों, समृद्ध हों, संपन्न हों, और जब सब नागरिक, सभी लोग आत्मनिर्भर बनेंगे, सुखी बनेंगे, समृद्ध बनेंगे, संपन्न बनेंगे तो स्वाभाविक रूप से जम्मू कश्मीर भी संपन्न होगा, शक्तिशाली होगा और जो संकल्प है माननीय प्रधानमंत्री जी का, उसे साकार करने में हमें सफलता मिलेगी। प्रशासन के जो हमारे सहयोगी हैं पूरी कोशिश कर रहे हैं, पंचायतों तक जा रहे हैं। मैं आप सबसे एक अनुरोध करना चाहूँगा कि इसको पूरी तरह से साकार करने के लिए नागरिकों और जनप्रतिनिधियों और विशेष रूप से पढ़े लिखे जो हमारे नौजवान हैं उनको आगे आना चाहिए। हर माता बहन को प्रतिबद्धता के साथ जमीन पर योजनाएं उतरें, इसमें सहयोग करना चाहिए। मैं भी ध्यान से धोक वजीरा के सरपंच रमन वजीर साहब को सुन रहा था और मैं आश्चर्यचकित था। मुझे भी ये अंदाज नहीं था कि पंचायतों में इस स्तर का काम हो रहा है और कई तो उन्होंने अभिनव प्रयोग खुद यहाँ शुरू किए हैं। इससे बाकी अगल बगल की पंचायतें भी मैं समझता हूँ कि प्रेरणा ले सकती हैं। मैं सरपंच साहब को, सभी पंचों को और इस पंचायत के सभी नागरिकों को हृदय से बधाई देना चाहता हूँ। जिस तरीके से जो ये तीन रेवेन्यू विलेज है, शायद 2 सरपंच 2 हैं। अब पंचायत घर में लाइब्रेरी, बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, महिलाओं के लिए एक्सक्लूसिव जिम,
ये जेंडर इक्वलिटी पर विशेष फोकस, ड्रग अब्यूज, वीमेन और चाइल्ड न्यूट्रिशन, डोमेस्टिक वायलेंस की समस्या से निपटने के लिए पंचायत स्तर पर महिला शक्ति समूह की स्थापना, ये आप सब लोगों के और खासतौर से सरपंच साहब के दूरदर्शी सोच और गांव की दिशा और दशा बदलने में इस सोच से बहुत लाभ मिलने वाला है। और मुझे हृदय से प्रसन्नता है कि धोक वजीरा पंचायत ने ओल्ड एज होम भी स्थापित किया है। पूरी संवेदनशीलता के साथ बुजुर्ग पीढ़ी के रहने और भोजन का भी इंतजाम यहाँ हुआ है। ये हम सबके लिए केवल प्रसन्नता नहीं, गर्व की बात है। मुझे बताया गया है कि पंचायत में मीटिंग के दिन हर व्यक्ति अनाज या खाने का अन्य कोई सामान दान भी करता है, जो जरूरतमंद तथा गरीब परिवारों में वितरित किया जाता है। मैं समझता हूँ कि असली पंचायती राज व्यवस्था यही है। स्व प्रेरणा से धोक वजीरा पंचायत ने इस प्रकार की जितनी उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं, अब इसको क्या हम बाकी पंचायतों में भी रिप्लिकेट कर सकते हैं? मुझे लगता है कि इसका प्रयास जरूर हमें करना चाहिए। और मैं बधाई देना चाहता हूं यहाँ के सरपंच साहब को, पंच साहब को और यहाँ के सभी नागरिकों को। आपने साबित कर दिया है कि अगर गांव के नागरिक संकल्पबद्ध होकर नवनिर्माण में जुटे तो निश्चित रूप से पंचायत भी आत्मनिर्भर हो सकती है, संपन्न हो सकती है, खुशहाल हो सकती है और इसे कोई रोक नहीं सकता है। गांव के हर एक नागरिक के मन में अगर ये संकल्प है कि नहीं, परिस्थिति को बदलने के लिए हम तत्पर हैं, तो जो योजनाएं भारत सरकार की हैं या जम्मू कश्मीर प्रशासन की हैं, इनका सैचुरेशन भी होगा और जीवन को एक नई गति भी मिलेगी। आप सभी के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन हो, इसके लिए आज पैसे की कोई कमी नहीं है। खासतौर से पिछले 9-10 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष ध्यान रहा है। खास पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, वंचित लोग हैं, दूरस्थ इलाके में रहने वाले लोग हैं, और आप देखें कितना बड़ा बदलाव हुआ है। पिछले 9 वर्षों में करीब 13.5 करोड़ लोग इस देश के गरीबी रेखा के बाहर निकल गए और एक नया मध्य वर्ग इस देश में 13.5 करोड़ लोगों का जन्म लिया है। 10 करोड़ से ज्यादा लोग मोटे तौर पर आज रोजगार दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में 10 लाख रुपए तक का ऋण बिना किसी गारंटी, बिना किसी कोलेटरल के मिल सकता है किसी भी नौजवान को, किसी भी बहन को। और आज ये संख्या 10 करोड़ से ज्यादा हो गई। 3 करोड़ से ज्यादा प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में घर बन गए। अभी जम्मू कश्मीर में भी बड़ी संख्या में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत घर दिया था। अभी एक लाभार्थी आप लोगों के सामने अपनी बात रख रहे थे। और उससे एक कदम आगे बढ़ करके जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक और फैसला किया कि अगर कोई अहर व्यक्ति है, माने एलिजिबल है प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए, उसके पास अपनी जमीन नहीं है, तो जम्मू कश्मीर प्रशासन ऐसे व्यक्ति को 5 मरला जमीन सरकार की ओर से देगा। और कई लोगों को दी गई है। 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय देश में बन गए। जम्मू कश्मीर में तो इसमें पूरी तरह से सैचुरेशन हो गया है। 50 करोड़ लोगों के बैंक खाते खुल गए। और पिछले 9 वर्षों में वो किसान हो या गरीब आदमी हो, सीधे 25 लाख करोड़ से ज्यादा धन लोगों के खाते में बिना किसी भ्रष्टाचार के भारत सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण पहुंचाई जा चुकी है। ये एक बहुत बड़ी राहत है। ये जितने आंकड़े हैं, मैं समझता हूं कि ये इसके प्रमाण है कि अगर एक पात्र नागरिक को सही तरीके से योजनाओं से जोड़ दिया जाए तो गांव और शहर का हर नागरिक अधिकार संपन्न बन सकता है। और समाज के अंतिम छोर पर जो खड़ा है व्यक्ति, वो भी मुख्य धारा से जुड़कर
स्वावलंबी बन सकता है। और इसलिए मैं बार बार इस बात का आग्रह करता हूं कि हर एक वंचित परिवार, हर एक पात्र नागरिक तक हम योजनाओं का लाभ पहुंचाएं, चाहे वो हमारी बहन हो, हमारा युवा हो, किसान हो और गरीब आदमी। इनको जितनी ताकत हम देंगे, मैं समझता हूं कि उतना जल्दी विकसित भारत का संकल्प हम पूरा कर सकेंगे। ये एक बड़ा लक्ष्य रखा है प्रधानमंत्री जी ने। कोशिश प्रशासन भी करेगा कि योजनाओं के लाभ से यदि कोई वंचित है तो उसे हम जल्दी से जल्दी ऐसे व्यक्ति तक लाभ पहुंचाएं। इसकी ईमानदार कोशिश प्रशासन की ओर से हो रही है। वैसे तो 26 जनवरी तक ये जो आप देख रहे हैं, हमारा संकल्प विकसित भारत का रथ जो आपके सामने खड़ा है, देश भर में चलेगा, लेकिन हमारे यहाँ केवल दिसंबर तक ही है ना, 26 जनवरी तक। अच्छा, अब इन 26 जनवरी तक हम लोग कोशिश करेंगे, हमारे प्रशासन के सहयोगी, कि गांव में रहने वाला व्यक्ति हो, शहर में रहने वाला व्यक्ति हो, इन सभी योजनाओं का लाभ अगर कोई बच गया है तो उसे जरूर मिल जाए। विकसित भारत संकल्प यात्रा द्वारा केवल प्रशासन नहीं, हम सबको मिलकर के तय करना है कि आने वाले 25 वर्षों की यात्रा में भारत को कहां पहुंचना है। इसका एक स्पष्ट खाका, एक रोड मैप निश्चित रूप से ये योजनाएं भी सुनिश्चित करेंगी। मैं ढोक वजीरा के सरपंच साहब, पंच साहब और नागरिकों से आग्रह करूंगा कि सर्व समावेशी विकास में योगदान देने के लिए अपने आसपास के पंचायत में यहाँ की बेस्ट प्रैक्टिसेस को बताने की जरूरत है। सरपंच साहब से मैं अनुरोध करूंगा और इसके कारण बड़ा लाभ हो सकता है। कल माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि इस विकास रथ की पहचान अब मोदी की गारंटी वाली गाड़ी बन चुकी है। यह पहचान अब लोगों के जीवन में स्थायी समाधान लाने में समर्थ हुई है। ठाकुर रघुनाथ सिंह जी एक डोगरी के कवि थे। उन्होंने 2 पंक्तियां लिखी कि दबिए ढोल बजाए जाया, डोगरा देश जगाए जाया। जिस तरह कवि ने ढोली से गगनभेदी सुरों की कामना करके देश को जागृत करने का आह्वान किया था, मैं समझता हूं कि ये रथ भी उसी तरह समाज के हर एक युवा को, प्रबुद्ध वर्ग को, हर बहन को दृढ़ निश्चय के साथ जागृत करेगा और ये विकास रथ की गूंज और उसके लाभ जन जन तक पहुंचाने में हमें सफलता मिलेगी। हर एक पात्र ग्रामीण नागरिक आयुष्मान भारत और सेहत से जुड़ेगा। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना फिर 5 साल के लिए बढ़ा दी गई है। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन से जुड़ेंगी बहनें हमारी। पीएम आवास योजना के जो लाभार्थी हैं, जो एलिजिबल लोग हैं, उन्हें दिया जा चुका है। उज्ज्वला योजना का लाभ भी पूरी तरह से मिल गया है। कोई बचा है, मुझे बताएगा कि 10 लोगों ने आवेदन किया। उन 10 लोगों को भी एलपीजी कनेक्शन दिया जा रहा है और मुफ्त में दिया जा रहा है। और रेगुलेटर और पाइप भी मुफ्त का मिल रहा है। जल जीवन मिशन का काम अभी बताया सरपंच साहब ने कि चल रहा है, वो पूरा होने वाला है। कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिनका लाभ हम नहीं उठाते। अब उसमें मैं अनुरोध करूंगा सरपंच साहब से कि चाहे वो अटल पेंशन योजना हो, सुरक्षा बीमा योजना हो या जीवन ज्योति बीमा योजना हो, ऐसे किसानों के लिए बीमा की योजना है। उसमें हमको बड़ा कम हिस्सा देना होता है और हमारे जीवन को एक बड़ा सुरक्षा कवच मिलता है। सामान्य रूप से होता क्या है कि जिसमें हमको भी कुछ लगाना हो, उस ऐसी योजना से लोग भागते हैं। लेकिन एक बार विचार करें, एक अभियान चला करके अगर इन योजनाओं में संख्या हम बढ़ा सकेंगे तो मैं समझता हूं कि ढेर सारे लोगों का जीवन बदल सकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी विशेष रूप से कह रहे हैं कि सरपंच साहब लोग, पंच साहब लोग और यहाँ के नागरिक अधिक से अधिक संख्या में शामिल हों।
और इससे लाभ होने वाला है। आपकी जानकारी भी बढ़ेगी। अगर किसी लाभ से आप वंचित रह गए हैं तो उसके लिए आप प्रशासन के हमारे सहयोगियों को कह भी सकते हैं। अब इस अभियान को इस गति से आगे बढ़ाना है कि अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी इसमें हो। 2 दिन मौसम प्रतिकूल था। मुझे बताया गया कि स्वाभाविक है मौसम प्रतिकूल होगा तो लोगों को आने में कठिनाई होगी। आज भगवत कृपा से मौसम भी ठीक हुआ है तो संख्या भी बढ़ गई है। ये पीएम स्वनिधि हो, पीएम विश्वकर्मा, पीएम उज्ज्वला, पीएम मुद्रा लोन, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, आयुष्मान भारत, ये सभी जो योजनाएं हैं अब हम लाभ ले लेते हैं, लेकिन जब थोड़ा वक्त निकाल करके स्वागत करने की बात आती है तो हम घर बैठ जाते हैं। मुझे लगता है कि इस से भी हमें थोड़ा सोचना चाहिए कि व्यवस्थाएं पहले भी थी, लेकिन जब कोशिश करके माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण इन सब योजनाओं का लाभ एक बड़े वर्ग को मिल रहा है तो व्यस्तता के बावजूद इतना समय तो हम निकाल ही सकते हैं। और मुझे लगता है कि डिजिटल पेमेंट में जिस तरह से रुचि बढ़ी है, जन औषधि केंद्र की बड़ी संख्या में वृद्धि हो रही है, मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। लेकिन मैं एक बात कह सकता हूं कि आज असीमित अवसर उपलब्ध है। जहां तक जम्मू कश्मीर प्रशासन का सवाल है तो मोटे तौर पर भारत सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन में कोई अंतर है नहीं। जो योजनाएं भारत सरकार बनाती है वो हमारा कर्तव्य है, हमारी जिम्मेदारी है कि उन योजनाओं का सैचुरेशन 100% किया जाए। और पूरे देश में आज 20 लाख करोड़ रुपए भारत सरकार ने आवंटित किए हैं इन योजनाओं को पूरा करने के लिए। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि चंडी माता सेल्फ हेल्प ग्रुप ने एग्रीकल्चर तथा एलाइड एक्टिविटीज के लिए नमो ड्रोन दीदी कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आवेदन किया है। मैं श्रीमती आशा देवी समेत इस सेल्फ हेल्प ग्रुप की सभी बहनों के संकल्प को नमन करता हूं। 15 अगस्त तक आधी आबादी को पूरा हक प्रदान करने का जो संकल्प है प्रशासन का, मैं समझता हूं उसमें बड़ी मदद मिलेगी। आज मैं स्वयं देख रहा हूं सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं के स्वावलंबन के कारण एक युगांतकारी परिवर्तन आया है। और मैं मानता हूं कि हमारी बहनें, हमारी माताएं वो क्षमता रखती हैं कि अगर उन्हें थोड़ी सी सुविधा दी जाए तो समाज के भव्य सपनों को वो पूरा कर सकती हैं। 7 लाख से ज्यादा बहनें आज सेल्फ हेल्प ग्रुप से जम्मू कश्मीर में जुड़ी हैं। उसके कारण जम्मू कश्मीर की इकॉनमी में भी बढ़ोतरी हुई है। प्रशासन की नीति और नियत ये स्पष्ट रूप से है कि उन्हें मजबूत किया जाए। पिछले 4 वर्षों में अनेक लोगों से मैं मिलता रहा, गांव में भी मिलता हूं, और ये मैं महसूस करता हूं कि आज समाज में एक नए प्रकार की जागृति है और कोई भी समाज का वर्ग अब किसी पर आश्रित नहीं रहना चाहता है। वो अपने पैर पर खड़ा होना चाहता है, चाहे वो हमारा युवा हो, हमारी बहन हो। और प्रशासन की भी कोशिश यही है, जम्मू कश्मीर प्रशासन की माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, कि सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं के तहत सबको जोड़ करके सक्षम और आत्मनिर्भर हम लोगों को बना सके, ताकि अपने भविष्य की रचना वो स्वयं कर सके। 4 मुख्य स्तंभ प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि इस यात्रा में है। एक तो नारी शक्ति है, दूसरी युवा शक्ति है, तीसरे हमारे किसान भाई बहन हैं, और चौथा गरीब परिवार है। मैं समझता हूं कि आज के इस अवसर पर हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि इन 4 स्तंभों के उत्थान के लिए प्रशासन तो प्रयास करेगा ही, आप सब भी एकजुट होकर के काम एक साथ करेंगे ताकि ग्रामीण जम्मू कश्मीर के सपनों को नई उड़ान मिल सके। आइए इसी भावना के साथ जम्मू कश्मीर के हर एक गांव को नई पहचान दिलाने के पवित्र अभियान के साथ हम सब आगे बढ़ें। ग्रामीण जम्मू कश्मीर को अर्थव्यवस्था के प्रमुख
ड्राइवर के रूप में विकसित करने में बहुत मदद करेगा। कुछ बातें मैं अपनी ओर से कहना चाहूँगा जो इस यात्रा के हिस्से नहीं, लेकिन चूंकि इतना बड़ा काम हो रहा है तो इसके साथ अगर एक दो छोटे काम हम जोड़ लें। अब हमारे गांव में पंचायत में कोई बच्ची है स्कूल नहीं जा रही, तो ये कोई बड़ा काम नहीं है। अगर सरपंच साहब, पंच साहब और आप सब लोग मिलकर के तय करें तो क्या हम ये कर सकते हैं कि ऐसी पंचायत है जहां कोई बच्ची अशिक्षित नहीं है। मैं समझता हूँ बड़ा आसान काम है। अगर ये करेंगे तो आपके गांव की शोहरत और सम्मान पूरे जम्मू कश्मीर में आगे बढ़ेगा। नशा मुक्ति का अभियान आप लोगों ने चला ही रखा है। ये ऐसा अभियान है जिस पर अनवरत काम करने की जरूरत है। एक बार नशा मुक्त घोषित होने के बाद ऐसा नहीं है कि लोग उससे, इस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। और तीसरा मुझे लगता है कि अगर कोई टीबी का मरीज है तो सरकार की एक योजना है कि एक टीबी मरीज को आप खुद गोद ले सकते हैं, मैंने निक्षय मित्र उसके बन सकते हैं। उसको पौष्टिक आहार अगर ठीक से मिले, प्रशासन दवाएं उपलब्ध करा रहा है, थोड़ा ध्यान दिया जाएगा तो आदमी पूरी तरह 6 महीने में टीबी मुक्त हो सकता है। तो ये सब ऐसे काम हैं जिनको करने से मुझे लगता है कि ज़्यादा पुण्य मिलेगा बजाय मंदिर या मस्जिद जाने से। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, क्योंकि जम्मू जिले की बच्चियों के लिटरेसी रेट को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, जम्मू को कैसे टीबी मुक्त कर सकते हैं, अगर हर पंचायत में हम जागृत हुए तो इस काम को हम कर सकते हैं। मैं आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए इन संकल्पों को साकार करने के लिए आपसे अनुरोध करता हूं, और कर्तव्यों का निर्वहन अगर हम सब ईमानदारी से करेंगे तो जरूर लक्ष्य हम प्राप्त करेंगे। मैं फिर से एक बार अपने को सौभाग्यशाली मानता हूं कि ऐसी पंचायत में आने का अवसर मिला जहां कई नए प्रयोग शुरू हुए हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।